तो सैटरडे को बताओ कितने लीटर्स ऑफ मिल्क सेल होगा। यहाँ बॉक्स में ये बताना है कि कौन सा साइन यूज होगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, क्या साइन आने वाला है। मतलब यहाँ पे हमें कंप्लीट सोल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट 17.432 माइनस 12.876 प्लस 82.49 माइनस 51.905। सेकेंड गिवन है, तीनों सोल्व करनी है बेटा। 39.2186 प्लस 23.543 माइनस 82.432 प्लस 90.625। थर्ड गिवन है 69.3875 माइनस 37.483 माइनस 28.515 प्लस 38.75। इन तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है बेटा। करो जल्दी, विदाउट एनी मिस्टेक। तीनों आंसर पूछूंगा, नोट वन बाय वन, तीनों सॉल्व करनी है। बताओ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या आया? 35.141, यही आया है। बोलो। सेकेंड का 70.9, सभी का यही आया है। थर्ड 42.1395। बेटा ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्नर स्टोर सोल्ड 129.91 liters of milk on Thursday and 11.32 liters more than this quantity on Friday. More than this quantity on Friday. The following day 18.94 liters less milk was sold than on Friday. How many liters of milk did they sell on Saturday? तो सैटरडे को बताओ कितने लीटर्स ऑफ मिल्क सेल होगा। फटाफट करो बेटा। The corner store sold 129.91 liters of milk on Thursday and 11.32 liters more than this quantity on Friday. The following day 18.94 liters less milk was sold than on Friday. Then Saturday बताओ कितने लीटर्स मिल्क वो बेचेगा। डन करो बेटा फास्ट। लिखने की नीड नहीं है क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहे हो बेटा? बताओ बेटा जल्दी, आंसर क्या है? यस कृषांक। 122.29। हाँ बेटा 122.29 लीटर्स। देखो बेटा, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, पहले दिन कितना मिल्क था? 129.91 on Thursday and 11.32 liters more than this quantity on Friday। मतलब इसमें क्या हुआ? 11.32 और
ऐड हो गया फ्राइडे को। द फॉलोइंग डे 18.94 लीटर्स लेस मिल्क वाज सोल्ड देन ऑन फ्राइडे। अब इन टोटल में से 18.94 क्या होगा, माइनस, सिर्फ इसे सोल्व करना है, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 जो 5 की प्लेस वैल्यूज हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना है, क्या होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन दिस टर्म। आ गया बेटा आंसर? तो फर्स्ट जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 50.000, दैट मीन्स 50। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.005, नॉट 05। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है जस्ट, तभी गलत हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 18.8 प्लस 3 1/5 प्लस 7 3/5 एंड 16.2 प्लस 4 7/25 प्लस 3 1/8। यहाँ बॉक्स में ये बताना है कि कौन सा साइन यूज होगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, क्या साइन आने वाला है। इसे सॉल्व करो बेटा। डन बेटा, बताओ क्या सिंबल आएगा यहाँ पे। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 29.6, यही आई थी सभी की या किसी की चेंज थी, यही थी। और इधर राइट हैंड साइड 23, चलो जो भी आ रही है ये आई है। चलो अब बेटा कई बार एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आई होगी या कुछ होगा, ऐसा था। किसको इंटू 2 किया, राइट। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, आपको करना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 18.8 प्लस 16/5 प्लस 38/5। या अगर आपको इसे डेसिमल में ही लेके आना है तो इसे क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो, 2 ज्यादा इजी है। तो ये क्या बनेगा, 18.8 प्लस 3.2 प्लस 7.6, इजिली आ जाएगा। अब दूसरा, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें कंप्लीटली सोल्व नहीं करना है कि जब हमें 23.6 पता लग गया ये 29 है, बट ऑब्वियस है कि ग्रेटर देन साइन आएगा, समझे। मतलब यहाँ पे हमें कंप्लीट सोल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर हमें जस्ट सिंबल देना है। या तो ऐसा होता ना, यहाँ भी 29 पॉइंट समथिंग आ रहा होता, तो यहाँ भी 29 पॉइंट समथिंग है, तो हम कंप्लीट सोल्व करते। बट जब हमें दिख रहा है ये 23 है, ये 29 है, कोई नीड नहीं है टाइम लगाने की, है बेटा। हाँ होल नंबर कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर हम उनके भी बेस को ऑलमोस्ट सेम बना लें, क्योंकि वहां 5 है यहाँ 25 है, ठीक है, जबकि ये वैल्यू छोटी ही होने वाली है। कैसे, 18 प्लस 3 21 प्लस 7 28, तो मतलब ये 28 से बड़ा आएगा, हम कुछ भी सोल्व करते हैं। 16 प्लस 4 प्लस 3
ये ऐसा तो है नहीं ग्रेटर देन 1 चले जाएंगे, ये तो लेस देन 1 रहने, तो ये 23 पॉइंट समथिंग, ये 28 प्लस, तो आंसर क्या होगा? हमें उतना भी सोल्व नहीं करना है, समझे बेटा? क्लियर है? आज इतना ही करेंगे। आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट, किसी को कोई समझ ना आया हो? सब क्लियर है? चलो अब आगे इसी की प्रैक्टिस हम करेंगे, इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।